अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप लोगों ने इस तरह की चीज़ पहले नहीं की हुई, इसको सही तरह करें। और जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पार्ट्स छोड़े हैं, इस शॉर्ट में ही हैं, ज़्यादा सारे शॉर्ट हैं बल्कि, तो वो आपने ख़ुद करके मुझे जो छोड़े हुए क्वेश्चंस हैं ना, वो करके भेजने हैं। सिर्फ जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चंस मुझे करके भेजने हैं। अच्छा, अब इसमें एक्सरसाइज 2.4 है। कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, 3 चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ की कन्वर्स लिखनी हो, इन्वर्स लिखनी हो, कैसे लिखी जाती है। ये देखिए बेटा, कन्वर्स Q इम्प्लाइज P। अगर एक ही चीज़ है, उसका कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स का मतलब है, समझ लें, जगह बदलनी। ये एरो का निशान है ना, इसकी आपने जगह बदल लेनी है। P को इस साइड पे कर देना, Q को इस साइड पे कर देना, तो ये उसका कन्वर्स कहलाता है। जगह बदलने को कन्वर्स कहते हैं। इम्प्लाइज के साइन में, ये जो इम्प्लाइज का साइन है ना, दिस क्यू इम्प्लाइज दिस में अगर मैं पी इम्प्लाइज क्यू कर दूंगी तो वो कन्वर्स है। इन्वर्स, इन्वर्स में आप समझ लें, अगर जो नॉर्मल वर्डिंग में के निशान बदलने। इन्वर्स में अगर पी ये चीज़ गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना है, इधर एक निशान लग जाता है निगेशन पी। ये पी भी इधर ही रहेगा, क्यू भी इधर ही रहेगा, एरो भी इधर ही रहेगा। निगेशन बेसिकली आप समझ लें, पी का साइन चेंज हुआ है, वही ऐसे करके ऐसे मध्य की तरह लिखा जाता है। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, दोनों के निशान बदलने। अगर कहीं पे निगेशन आया हुआ है, जैसे डबल नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, इसी तरह अगर डबल निगेशन के ऊपर निगेशन डालना होगा तो उसकी निगेशन ख़त्म हो जाएगी। जिसकी निगेशन नहीं है उसकी निगेशन डाल देनी है, जिसकी निगेशन है उसकी निगेशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों करने हैं, जगह भी बदलनी है और समझे निशान भी बदलने। क्यू की जगह पी आ गया, और क्यू के साथ निगेशन नहीं थी, इसके साथ डल गई। पी के साथ भी नहीं थी तो इसके साथ भी डल गई। ये बेटा आप इसको अच्छी तरह समझ लें, क्या है कन्वर्स में पी इम्प्लाइ क्यू इम्प्लाइज पी है तो पी इम्प्लाइज क्यू कर देना, जगह बदल देनी है। इन्वर्स में आपने उसके साथ, जिसके साथ निगेशन है उसकी निगेशन ख़त्म कर देनी है, और जिसके साथ निगेशन नहीं है उसमें निगेशन डाल देनी है। अब इन दोनों में निगेशन नहीं थी, पी इम्प्लाइज क्यू वैसे ही रहा, लेकिन दोनों जगह निगेशन आ गई। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है कि आपने जगह भी बदलनी है, क्यू की जगह पी, पी की जगह क्यू, और साथ उनके निशान भी बदलने हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, ये एक दिया हुआ कंडीशनल, इसके आपने पहले कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में क्या करते हैं, जगह बदलते हैं। क्यू इधर आ गया और निगेशन पी पूरा उधर चला गया। ठीक है, ये देखें, सिर्फ ये इधर और ये इधर आया, एरोस की जगह बदल, एरो उधर ही रहा है, इनकी जगह बदल दी। आप इन्वर्स में क्या करते हैं, निशान। ये असल वाले की, ये जो असल वाला है इसके निशान बदलने। इसमें निगेशन है, इसकी ख़त्म कर दी। इसकी निगेशन नहीं थी, इसकी डाल दी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको इधर भी लेके आना है और इसको इधर भी लेके गए। जिसमें निगेशन नहीं थी उसमें डाल दी, जिसमें है उसकी ख़त्म कर दी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने, जगह भी बदलनी है, और निगेशन है तो ख़त्म कर देनी है, और अगर नहीं है तो डाल देनी है। देखें, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये गिवन है, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। अच्छा, अब इसका कन्वर्स क्या होगा, जगह बदलनी है। बस आपने ये इस चीज़ को इस साइड पे कर दिया और इस निगेशन पी को साइड पे। इन्वर्स कैसे है, निशान बदलने हैं। इसकी निगेशन थी, ख़त्म कर दी। इसकी निगेशन नहीं भी थी, इसकी भी ख़त्म कर दी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है कि आपने दोनों करने हैं, इन दोनों के निशान भी बदल दिए और इनकी जगह भी बदल दी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2, ट्रूथ टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अभी साथ साथ करके बताऊंगी। ये मैंने पहले का नहीं लिखा हुआ, इसीलिए नहीं लिखा कि ये साथ करके बताती हूँ। हाँ जी, अब हमने ये क्वेश्चन करना है टोटोलॉजी वाला, ये जो आपका ट्रूथ टेबल बनना है। अब इसमें देखिए, बेसिकली पी है, निगेशन पी है, क्यू है। एलिमेंट्स बेसिकली दो ही हैं, एक पी और एक क्यू। तो आपने यहाँ पे पी और क्यू लिखना है। उसके बाद निगेशन सिर्फ पी की है तो निगेशन पी लिखना है। फिर ये पूरी ब्रैकेट है आपके पास, यानी ये पहले आपने कैलकुलेट करना है, पी एंड निगेशन पी। एंड कह लें, इंटरसेक्शन कह लें, ये एक ही चीज़ होती है, पी एंड निगेशन पी। और उसके बाद ये पूरा एरो इकट्ठा लिख देना है। इम्प्लॉइज़ वाले को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताएं। पी और क्यू दोनों ट्रू लेने हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स। यानी आपके पास एक में दो ही एलिमेंट्स हैं ना, बेसिकली दोनों ट्रू हैं, एक में दोनों फॉल्स हैं, एक में ट्रू फॉल्स और एक में फॉल्स ट्रू। ये आपकी मर्ज़ी है, ये इधर ये और एक इधर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक में दोनों ट्रू, एक में दोनों फॉल्स, एक में पी ट्रू है, एक में ये क्यू ट्रू है। अच्छा, निगेशन पी, सिर्फ आपने पी के कॉलम को देखना है और इसकी निगेशन लेनी है। निगेशन मतलब उलट।
अगर यहाँ ट्रू लिखा है तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे, अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, अगर यहाँ फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू। यानी जैसे आप ऑपोजिट करते हैं ना निशान, इसी तरह ऑपोजिट करते हैं, टी के साथ एफ आ जाएगा और एफ के साथ टी। इंटरसेक्शन किस किस की है, पी की और निगेशन पी की, इन दोनों के इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जब कोई एलिमेंट दोनों में हो तो ही आंसर में आता है ना। अब देखें इसमें है, इसमें नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो फिर भी नहीं आएगा, फॉल्स। और अगर इसमें और इसमें दोनों में से किसी एक में है लेकिन इंटरसेक्शन में, फिर वो नहीं आएगा, ये सारे फॉल्स आ गए। अच्छा भाई एम्प्लॉयज़ वाला, एम्प्लॉयज़ वाले में आप ये देख लें, ये बल्कि समझ लें कि अगर जो पहली आइटम है वो अगर होती है तो हमने दूसरा चेक करना है। एक चीज़ अगर जैसे आप कह लें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा, अदरवाइज़ अगर पहला काम ही नहीं हो रहा तो हमने उसको कह देना है कि ये अगर पहला शुरू ही नहीं हुई बात तो हम उसको ट्रू ले लेते हैं, हम उसको आगे से चेक नहीं करेंगे। अच्छा अब देखें ये वाली चीज़ सारी फॉल्स है जो पहले लिखी हुई है, पी इंटरसेक्शन निगेशन पी, क्योंकि ये फॉल्स है तो हमने इसके साथ जो दूसरा है उसको चेक नहीं करना, उसको बगैर चेक किए हमने लिख देना है ट्रू, क्योंकि पहली ही ट्रू नहीं है। अगर पहली ट्रू होगी तो फिर उसके साथ वाली ट्रू होगी तो दोनों में फिर टी आएगा, लेकिन अगर पहली ट्रू नहीं है तो आपने इसे ट्रू ही कंसीडर करना है। अच्छा अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आप देख लें, ये मैं आपके सामने करती हूँ। देखें पहले आपने क्या करना है, दोनों में टी लिखना है, दोनों टी, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जब दोनों में है ट्रू है तो आंसर में आएगा। अब ये पी और क्यू की इंटरसेक्शन है, एक में है एक में नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। एक में है एक में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। दोनों में ही नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अच्छा अब इसका और इसका एम्प्लॉयज़ लेना है। अच्छा अब इसमें जहाँ जहाँ एफ है, जो पहली कंडीशन ट्रू ही नहीं है, उसमें आपने आंसर चेक नहीं करना, बस आपने उसके साथ लिख देना है ट्रू ट्रू ट्रू, यानी अगली चीज़ ये वाली चेक नहीं करनी। अच्छा अब अगर ये एक चीज़ है जिसमें पहली ट्रू है, अगर पहली ट्रू है और उसके साथ ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, लेकिन अगर इसके साथ दूसरी के साथ एफ होगा तो आंसर एफ होगा। तो अब इस सूरत में क्योंकि ट्रू के साथ ट्रू है तो एक चीज़ इम्प्लाई हो रही है तो दूसरी भी हो रही है, तो इसका मतलब ट्रू आएगा। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं टेटोलॉजी। ये भी टेटोलॉजी है, ये भी देखें टेटोलॉजी है, जिसमें सारे आंसर में ट्रू आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब जैसे हम ये क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 अब ये भी चेक कर लेते हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, इसकी जगह बदलते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता कि मैंने इसमें कोई और लिखी थी इसमें कोई और लिखी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले में दोनों फॉल्स, एक में दोनों ट्रू एक में दोनों फॉल्स, एक में ये ट्रू है एक में ये ट्रू है। यूनियन लेनी है। यूनियन में क्या होता है, किसी एक में भी आ जाए तो आंसर में आ जाता है ट्रू, एक में है तो आंसर में आएगा यस ट्रू, एक में है तो आंसर में आएगा ट्रू, दोनों में ही नहीं है तो फिर तो नहीं ना आता यूनियन में। अच्छा P इम्प्लाइज P यूनियन Q, P और Q, P इम्प्लाइज, पहले वाले को देखें, पहले वाले में ये फॉल्स और ये फॉल्स है, अगर पहली चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमने इसके आंसर को चेक नहीं करना, ट्रू लिख देना है। अब जहाँ पे पहला ट्रू है, इन दोनों में ट्रू है, इसके साथ अगर ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अगर इसके साथ यहाँ ट्रू है और ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, और अगर इसके साथ ट्रू के साथ पहली वाली के साथ ट्रू हो और दूसरी के साथ एफ हो तो आंसर एफ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पी क्यू, ट्री टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, ये तो आपने खुद से लिखने। क्यू इम्प्लाइज पी, अगर ये ट्रू है तो हमने आंसर चेक करना है, अगर ये फॉल्स है, फॉल्स में तो हमने खुद से लिख देना है ट्रू। अब ट्रू के साथ जब ट्रू होगा तो आंसर ट्रू, ट्रू के जब फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स, ये हो गया। अब पी इम्प्लाइज के साथ है, यानी पहले तो ये देख लेना, पहले एरो से पहले क्या आ रहा है, इस टेबल का और इस टेबल का कंपैरिजन है। अब ये यही लिखा हुआ ना, ये और ये कंपेयर करना है आपने, तो पी जो है आपने जहाँ पे फॉल्स है उनकी जगह तो ट्रू लिख ही देना है ना लास्ट 2 में, ठीक है। और ऊपर वाले जब यहाँ ट्रू है और इसके साथ ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, और अगर यहाँ ट्रू है और इसके साथ भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। ये भी टेटोलॉजी ही है, अभी तक हमारे पास सारे टेटोलॉजी आ रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। टेटोलॉजी वो होती है जिसमें लास्ट सारे ट्रू हों, और अगर कोई ट्रू और कोई फॉल्स हो तो उसको कहते हैं कॉन्टिजेंसी, और अगर सारे फॉल्स हों तो इसको एब्सर्डिटी कहते हैं। ये क्वेश्चंस अब जो पार्ट रह गए हैं वो एक दफ़ा आप करके देखें
अगर समझ आते हैं तो मुझे बताएं।